क्या पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि विधायक साहब कौन है? हमारे यहाँ के विधायक साहब अवस्थी साहब हैं। कभी मिले हैं सर आप उनसे? वो ही नहीं मिले तो हम उनसे क्या मिलेंगे? यहाँ की जो पानी बिजली सड़कों को लेकर के क्या कुछ कहना है? आपके सामने ये सारी स्थिति, कहीं भी घूम के देख लो, आप मेरे साथ चलिए, कहीं भी देख लो, आप हमारे साथ चलिए, कहीं की भी स्थिति कितनी अच्छी है देख लो आप। सर यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना है? बिजली की व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी की व्यवस्था है? पानी टाइम टू टाइम 2 दिन के बाद आता है जो आता है। शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर के जो है यहाँ पर कितनी? शिक्षा की तो प्राइवेट स्कूल ही ज्यादा है और हर आदमी आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर जो विधायक साहब के कार्यों को लेकर के आप कितना कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं? साहब हम तो नगण्य हैं, हमारी निगाह में तो नगण्य है। सर विधायक साहब के कार्यों को लेकर के जो 10 में से कितना नंबर देना चाह रहे हैं? मैं तो भाई 5 ही दे सकता हूँ। ठीक है, हम लोग और लोगों से राय जानते हैं। सर विधायक के कार्यों को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? एक्चुअली में सर इस मामले में तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जितना काम कराया है भीलवाड़ा के अंदर उतना भाजपा ने केस नहीं कर पाई। अब ये उनकी गुटबाजी चलती है, क्या है, 8-10 साल हो गए हैं, यहाँ रोड की सड़कें सही नहीं है। ट्रैफिक के अंदर देखो तो सड़कें किराए पे चल रही है, इसका इतना अतिक्रमण है यहाँ। तो आप क्या मांग सकते हो इनसे? या तो ये एक केंद्र के अंदर भाजपा है और हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस की इसका तालमेल नहीं देखता। बाकी जब भी कांग्रेस की काफ़ी कुछ हुआ, आज ट्रैफिक की हालत है कि 4 साल से हम डिमांड कर रहे हैं फ्लाईओवर और चाहिए पटरी पार आने जाने के लिए, वो माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। रोड स्ट्रीट कभी चलती है कभी नहीं, ट्रैफिक लाइट के सिग्नल देखो तो है ही नहीं, नदारत है, तो काफ़ी समस्याएं बहुत है। यहाँ पर पिछले 15 सालों से जो है विधायक विठल शंकर अवस्थी हैं, उनके दायरे में जो जितने सारे जो विकास कार्य होने चाहिए थे, क्या विकास कार्य पूरे हुए कि नहीं? नहीं हुए। तो सर उनके कार्यों को लेकर के जो आप असंतुष्ट नजर आ उनकी रहे हैं, मानसिकता नहीं है। कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? मैं इन विधायक जी को पासिंग मार्क्स भी नहीं दे पाऊंगा। आप भीलवाड़ा की जनता है और यहाँ के सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ के विधायक कौन है? विठल शंकर जी तो कभी मिले हैं आप उनसे? मिले हुए तो है ना। सर यहाँ के उनके जो पिछला कार्यकाल है, उन कार्यकाल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या समीक्षा है यहाँ के रोडों की व्यवस्था है क्या है? सर रोड तो सब खराब, सब दिख रहे हैं आप सबको, सारी जनता को दिख रहे हैं, सारा रोड खराब है। पानी की बिजली की व्यवस्थाएं कैसी है? पानी बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, ठीक है। सर कितना कार्यों की अपेक्षाएं थी आपको विधायक साहब से और कितने कार्यों पर खरे उतर पाए हैं? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, सब ठीक है आगे वैसे तो, लेकिन कोई मतलब दम वाली बात नहीं। जो विधायक की लायक है वो विधायक आदमी नहीं है। सर विधायक के कार्यों को लेकर के जो आप लोगों ने एक बात कही कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन उस 10 में से नंबर यदि बात करें 10 में से नंबर देने की, तो आप 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर। उनके स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं है। अब क्या चाहते हैं सर आप? कोई नया चेहरा आवे, यंगस्टर आवे, कोई यंग ब्लड आवे, काम करने वाला हो, जनता की सुनने वाला हो, ऐसा चाहिए। सर आप क्या सोचते हैं विधायक साहब के कार्यकाल को लेकर? ऐसा पिछले 10 सालों से रेगुलर विधायक, फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसी तरह से ऐसे हालत खराब, आप यहाँ से लेके वहाँ चल जाओ, नेहरू रोड जाओ, किसी भी रोड पर खड्डे इस बार कुछ नहीं मिलेगा। उनकी रिपेयरिंग भी नहीं, बोर्ड भी बीजेपी का, उसके बाद भी यहाँ किसी तरह काम नहीं हुआ पिछले 10 साल। नया कोई उम्मीद है हमको, कोई नया या नए चेहरा आए जो अच्छा काम करे, उस आदमी को हम सपोर्ट करेंगे। और क्या तो कभी मिले हैं आप उनसे? जी नहीं, हम नहीं मिले। क्या मिलना, कभी आते हैं क्या? 5-5 साल बाद कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। देख लो आप, सालों हो गए होंगे। ये मंदिर बड़े मंदिर है इस एरिया में, कहीं उसका प्रोग्राम उनके हिसाब से नीचे प्रश्न कोई हो तो आते नहीं, वरना कोई बात। सर आगामी चुनाव 2023 होने वाले विधानसभा के विधायक के चुनाव होंगे, उसके जो कार्य जो चर्चे चल रहे हैं, उनकी समीक्षाएं की जा रही हैं, आपको उनको देख करके क्या लगता है कि क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और झाड़ू के अंदर कोई टक्कर रहेगी? नहीं, टक्कर तो किसी में नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। कांग्रेस की पोजीशन है, अच्छा कैंडिडेट हुआ तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा कांग्रेस को, ऐसा हमारा। सर विधायक के कार्यकाल को लेकर के 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? कुछ नहीं, 9, 0, कुछ नहीं। सर हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि विधायक के कार्यकाल को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है हम। जनहित के कोई कार्य नहीं हुए भीलवाड़ा के अंदर उनके कार्यकाल में।
ये अफसोस है। और जहाँ तक रहा मार्च का, जो आप पूछ रहे हो कितने मार्च हो गए, हम 3 मार्च थे। जनता के जो कार्य हैं यहाँ पर सड़कों को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, अभी भी कई लोगों को दिख रहा है कि सड़कें बन रही है। आपका क्या कहना है सड़कों पर? हाँ, हमको नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस विधायक की, ये सड़कों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जन आदमी को सड़कें सही चाहिए। कभी आपके क्षेत्र में आए हैं विधायक जी? नहीं आए हैं तो चुनाव के हिसाब से भी आ जाए, तो जनहित कार्य के लिए नहीं आए। कितने नंबर देंगे साहब जनता? 3। आप भी जो है यहाँ की जनता है, और आप अपने विधायक को किस रूप में देखते हैं और यहाँ के जो कार्य जो उन्होंने किए हैं उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? कार्य तो वैसे करीब करीब हॉस्पिटल में तो अच्छा है, लेकिन एक तो ट्रैफिक व्यवस्था भीलवाड़ा की बहुत खराब है और एक सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। ट्रैफिक व्यवस्था तो भीलवाड़ा में नील के बराबर है और सड़कें भी बिल्कुल खराब है। सर, जो विधायक साहब हैं उनसे कभी मिले हैं आप? बिल्कुल मिलते हैं ना, मिलते हैं। कभी व्यक्तिगत रूप से आपसे आके संपर्क किया है? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से तो संपर्क तो करते हैं, लेकिन क्या है कि जनता का जनहित के लिए कोई कार्य है वो उनके अनुसार नहीं कर पाए। पिछले 15 सालों से जो है विधायक विठल शंकर अवस्थी यहाँ पर जो है मौजूद है। पिछले 15 सालों के कार्यकाल के अंदर कि आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई स्थिति, कोई अच्छा काम उन्होंने किया है, कोई उपलब्धि है उनकी? नहीं, वैसे तो तो है कि हॉस्पिटल के बारे में तो उन्होंने अच्छा वार्ड वगैरह सब कुछ किया, शिक्षा के बारे में भी कुछ अच्छे है, और ये केंद्र सरकार से भी उनके जुड़ाव रहा है, ऐसे तो कोई बात नहीं। लेकिन मेन जो चीज़ है सड़क और ये अपने ट्रैफिक की व्यवस्था, वो बिल्कुल मायने। कितने नंबर देना चाहेंगे विधायक के आपके उसके? 5 नंबर तो है, ठीक है, 10 में से 5 आधा कार्य है। आगामी जो विधानसभा चुनाव 2023 आ रहे हैं, इसके अंदर क्या कांग्रेस, बीजेपी और जो आप पार्टी है उसके अंदर को टक्कर देखने को मिलेगी? टक्कर तो क्या है इसमें, तो बीजेपी और कांग्रेस की है, आप पार्टी तो कोई रहते नहीं। क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? इसमें तो ये तो मानते हैं कि बीजेपी का गढ़ है भीलवाड़ा। वैसे कोई भी अगर नया चेहरा हो तो फिर आगे देखते हैं, टिकट मिलने के उपरांत है तो। सर, आपका क्या कुछ कहना है? आप भी भीलवाड़ा की जनता है। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम भीलवाड़ा का विकास हो और नया चेहरा और नया कोई अच्छा आदमी चुन के आवे और हमारे भीलवाड़ा का पूरा विकास हो। हमारा पशुओं का, गाड़ी घोड़ियों का और सड़कों का, इन सब का विकास हो। यही हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विधानसभा के नए सदस्य जो भी मनोनीत तौर के आते हैं तो हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे और हम उनका साथ देंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे। कितने नंबर देना चाहती हैं आप विधायक के इस कार्यकाल को लेकर के? जो संतुष्टि आप बता रहे हैं वो कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर देना? अभी तो कोई संतुष्टि का देने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम अभी तक नहीं किया। अगर वो करते तो हम उनको अच्छे नंबर भी देते और उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी करते। ऐसा सर, आप भी भीलवाड़ा की जनता है, आप इस क्षेत्र में है। सर, पिछले 15 साल से जो है विधायक यहाँ पर मौजूदा स्थिति है, और यहाँ पर पिछले कई सालों से आपने बताया कि यहाँ पे जो विधायक विठल शंकर अवस्थी का राज रहा है, एमएलए रहे हैं। यहाँ पे कितनी बार आए सर इस क्षेत्र में? जैसे प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम होता है उसमें आते हैं विधायक साहब, लेकिन जनता से संपर्क नहीं करते। आते जरूर है, जनता से कभी संपर्क नहीं किया, पर्सनल संपर्क नहीं किया। आपको क्या किस तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं उन्होंने पूछा अभी तक। और काम की बात है तो उन्होंने हॉस्पिटल के लिए काम अच्छा किया है। एक हमारी ये कि फर्स्ट डिमांड ये है और भी बढ़ना चाहिए। हमारे शहर के 2 टुकड़े हुए हैं, एक रेल के उस पर, पटरी के उस पर, एक इधर पर। उसमें हमारे क्या आवागमन की बहुत दिक्कत रहती है, जाम लगता रहता है, ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी सही ढंग से होती नहीं है। ये विधायक साहब ये काम नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात है। सर, अभी जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए विधानसभा 2023 चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस, बीजेपी या आप? देखो, आपका तो यहाँ कोई रोल है नहीं। कांग्रेस में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा, अच्छा काम करने वाला, तो उसको टिकट मिलेगा और उसको जीतेगा। लेकिन काम करने वाला कांग्रेस में ऐसा नहीं लगता है विधायक। और ये विधायक साहब को अगर लगातार देते रहेंगे तो ये भी हारने के चांस इनके होता है। इसलिए दूसरा कोई नया विधायक आए, नया उम्मीदवार आवे और जो अच्छा काम करे सिटी के लिए, तो बढ़िया है। सर, 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ के जो विधायक का कार्यकाल को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के विधायक भीलवाड़ा विधानसभा के अंदर काफ़ी अच्छे विधायक हैं, बहुत गंभीर प्रकृति के विधायक हैं।
और जनता की आवाज़ को सुनने के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहते हैं और कार्य भी काफ़ी अच्छे कराएं, चाहे भले वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या अन्य जो भी हो, काफ़ी अच्छे कार्य कराए हैं। विधायक के प्रति जनता के मन में एक सद्भावना है और इसीलिए जनता ने बार बार उनको लगातार प्रकृति के मतदान से उनको जिता रही है। और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब की बार सरकार बनेगी, जनता परिवर्तन चाह रही है और 101% इस कुशासन के खिलाफ सब जनता है। सर कौन है यहाँ के भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो कौन है? विठल शंकर अवस्थी। कभी मिले हैं सर आप? हाँ, मेरा मिलना हो रहता है, मिला हूँ मैं उनसे, 2-3 कार्यों को लेकर के मैं मिला और इमीडिएटली मेरे काम हुए। सर भीलवाड़ा की सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरा ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे वर्तमान के अंदर अगर इसको गंभीरता से इस बात को जनता के बीच में लाया जाए तो कहीं ना कहीं वर्तमान में राज्य सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि स्वयं अशोक गहलोत ने यह कहा है कि मैं एक दिन सड़क बनाता हूँ, दूसरे दिन वो दूसरा डिपार्टमेंट उस सड़क को तोड़ देता है। तो 101% यहाँ पर राज्य सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह रही है और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, जहाँ पे कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती, उन विधानसभाओं पर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल वहाँ पे एक सौतेला व्यवहार कर रही है विकास को लेकर। तो पानी और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ विधायक साहब ने किया है? पानी की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस भीलवाड़ा के अंदर पहले आज के 15-20 सालों पहले हुआ करती थी, ट्रेनों से पानी आता था, उस समस्या को अगर मान लो यह कहा जाए कि इस भीलवाड़ा का कोई भागीरथ है तो वो विठल शंकर अवस्थी है। उस चंबल की परियोजना को साकार रूप से करके और उस चंबल की परियोजना को धरती के ऊपर उतार करके जन घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने किया। शिक्षा की व्यवस्था है कैसी सर विधायक साहब के राज्य में? शिक्षा की व्यवस्था यूँ तो ठीक है और काफ़ी उच्च स्तर पर काफ़ी अच्छी शिक्षाएं शिक्षण क्षेत्र बने हैं। अमलवी टेक्सटाइल कॉलेज यहाँ पर खुला है, मेडिकल कॉलेज जो विधायक साहब की सबसे बड़ी देन रही है उनके कार्यकाल के अंदर, वो मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा यहाँ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वो विधायक साहब के कारण। तो सर आप विधायक के कार्यों से संतुष्ट हैं? मैं वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विठल शंकर अवस्थी के कार्य से मैं प्रसन्न हूँ और जनता भी मेरे हिसाब से प्रसन्न है। सर 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। ठीक है। सर आप भी भीलवाड़ा की जनता के अंदर हैं, आप क्या सोचते हैं सर विधायक के कार्यकाल को लेकर के कैसे कह रहा है? विधायक का कार्यकाल पिछले 15 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। इस भीलवाड़ा शहर को कई सौगातें विधायक विठल शंकर जी अवस्थी ने दी है और जैसे कि आप अभी कह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भीलवाड़ा विधानसभा में जो उन्नति हुई है, विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, महिला ITI, ये सारे काम विठल शंकर जी अवस्थी ने अपने कार्यकाल में कराए हैं। अभी आप पानी की चर्चा भी कर रहे थे, मैं उसमें आपको खुलासा कर दूं कि घोषणाएं तो खूब होती है, घोषणाएं तो राहुल गांधी ने भी की थी कि 10 तक गिनती करेंगे जनता का कर्ज माफ हो जाएगा। क्या एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ? एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला? झूठे वादे सिर्फ कांग्रेस करती है। और भीलवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो चंबल की एनओसी हैं, जो नेशनल हाईवे की एनओसी वो 2014 में आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इंडियन ऑयल की एनओसी 2015 में आई, वन और पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी 2017 में आई। ये सारी एनओसियां लाकर भीलवाड़ा में विठल शंकर जी अवस्थी पानी चंबल का मन लाकर भागीरथ बने। तो सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर के खासी ऐसा की स्थिति देखी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? रिव्यू क्या है? सड़कों में ऐसा है कि इसमें बहुत गंभीर विषय है ये। इसमें UIT भी एक एजेंसी है, PWD एक एजेंसी है, नगर परिषद एक एजेंसी है। तो क्या है कि नगर परिषद तो अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन PWD और जो UIT की जो सड़कें हैं, आप कहीं भी एंटर कीजिए, आज हम सोहाना की तरफ से भीलवाड़ा में एंटर करते हैं तो 1-1 फीट के खड्डे हैं उन रोडों पर। आज चाहे मांडल की तरफ से एंटर करते हैं, इधर भी हम एंटर करेंगे, वो सारी UIT की सड़कें हैं, यहाँ कोई PWD की सरकार है और UIT PWD अभी राज्य सरकार के अधीन है। तो इसे सीधा है कि राज्य सरकार खुद नहीं चाहती कि भीलवाड़ा शहर का विकास हो। सर आपका क्या कहना है सर विधायक के कार्यों को लेकर के, आप कितना संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विधायक जी से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आज विधायक जी के घर जाने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज
कांग्रेस के बहुत से विधायक हैं जहाँ उनके पीए को और इनको फोन लगाकर हमें उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन आज भीलवाड़ा में 15 साल से जो विधायक हैं उनके पास किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मंदिर के द्वार खुले रहते हैं वैसे ही विधायक जी के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव 2023 आगामी आने वाले हैं, इसके अंदर भीलवाड़ा के अंदर कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? सर, बीजेपी 100% चुनाव जीतेगी, लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी भीलवाड़ा से। ठीक। मैडम, आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे कि विधायक के कार्यों को लेकर के आप कितना संतुष्ट नजर आए? सर, मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ अच्छा है। वैसे मेरी नई शादी हुई तो मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, और जितना मैंने देखा है तो सब कुछ अच्छा है। बस रोड थोड़े हैं कि थोड़ी ऐसे लगते हैं कि खराब है, बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक जी को 10 में से? 10 में से 9 देना चाहूंगी। बस वो रोड के लिए मैं 1 नंबर काट रही हूँ, बाकी 9। भैया, आप अभी युवा पीढ़ी हैं, अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 आने वाले हैं। यहाँ के विधायक के लिए हम लोग जो कार्य को समीक्षा कर रहे हैं, इस कार्य को समीक्षा को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है विधायक विठल शंकर अवस्थी के बारे में? बेसिकली जो हमारे एमएलए श्री विठल शंकर जी अवस्थी, वो बेसिकली हम उनके काम से पूरे सहमत हैं, लेकिन हाँ, जो हमारी यूथ है वो यूथ बेसिकली डिमांड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जैसे हमारी सिटी का, जैसे लाइक हमारे को अच्छे कॉलेजेस मिले और हमको मतलब स्टेट का और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमारे को मिले। और जैसे हम जो भीलवाड़ा की जनता है, बेसिकली हम पूरा रोडों से परेशान है, बारिश होती है और यहाँ के रोड टूट जाते हैं। तो हम बेसिकली हम ये नहीं बोल रहे कि काम अच्छा नहीं, काम बहुत अच्छा है, जो हमारे एमएलए सरकार काम बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त और यहाँ पर और अच्छा हो, कि जैसे रोड्स और अच्छी करे। जो भीलवाड़ा का ट्रैफिक है, भीलवाड़ा का ट्रैफिक मतलब बहुत अच्छा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की बहुत ज्यादा नीड है, तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक लाइट भी होए और सब चीज, और मतलब इन सब पे ज्यादा वर्क होए तो और ज्यादा अच्छा होगा। पानी और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ? बेसिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है बिजली में। तो पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे पहले जब थी, तब भीलवाड़ा में ऐसा था कि मतलब 4-4, 5-5 घंटे हर दिन बिजली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब शायद वीक में 1 दिन जाती है, वो भी बस 1-2 घंटे के लिए। तो बिजली में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और पानी भी बहुत आ ही रहा है, मतलब सबके घर में पानी आ ही रहा है। कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से आप? एज एन एमएलए, मतलब मैं एमएलए को मार्क्स देना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10। और जो स्टेट गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट है कांग्रेस, उनसे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, यंगस्टर्स उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे विधायक साहब के बारे में? सर, यही है कि हम विधायक जी से तो हम सहमत हैं कि उन्होंने तो वो उनकी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है, पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जैसा कि भीलवाड़ा में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही है, पर जैसे कि सड़कों की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आए दिन यहाँ पे रोड की खुदाइयाँ होती है, पाइपलाइन कहीं फूट रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो रोडों की इसको बनाने पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और थोड़ा मटेरियल वगैरह अच्छा यूज़ करें, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पे सड़कें टूट जाती है। और अपने जो भीलवाड़ा का मेन रोड बस स्टैंड है, वहाँ पे जैसे ही बारिश होती है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो काफ़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि बीच सेंटर पॉइंट है भीलवाड़ा का, तो वहीं बारिश के टाइम पे समस्या हो जाती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आगामी 2023 का जो चुनाव है, इसके अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके अंदर भीलवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आप, तीनों में से यूथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कितने मार्क्स देना चाहते हैं आप? 10। भैया, आप भी यहाँ की यूथ है, आप मुझे बताइए कि आप हमारे विधायक के कार्यों को लेकर के कितना जो है? सर, विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन भीलवाड़ा की जो स्वच्छता है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे, बांगड़ हॉस्पिटल के यहाँ के जो नाले हैं वो एकदम गंदे हो रहे हैं, हर जगह जगह कचरा फैला हुआ है। जैसे इंदौर है तो क्लीन सिटी है, वहाँ बहुत ज्यादा वहाँ की सरकार ने और वहाँ के लोगों भी जागरूक होके वहाँ उसको सिटी को एकदम क्लीन बनाया है। सरकार से मतलब नहीं, लोगों को भी जागरूक होना है अगर विकास करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है भीलवाड़ा के मुकाबले। वहाँ का विकास बहुत फास्ट होता है, वहाँ की सड़कें देख लो आप, वहाँ के सर्किल्स देख लो आप, सब कुछ एकदम मैनेज है। ट्रैफिक रूल्स वगैरह एकदम एग्जैक्ट फॉलो होते हैं, यहाँ नहीं होते। भैया ने जैसा बताया कि यहाँ ना लाइट्स हेवी लगाई हुई थी, लेकिन वर्क नहीं करती है। ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखते नहीं है, चल रहा है यहाँ पे तो राम राज्य जैसा है। आप विधायक के कार्यों को लेकर के 10 में से कितने मार्क्स देना चाहते हैं? 10 में से मैं उनको 7 देना चाहूंगा। ये थी हमारी जनता की जुबानी, जहां पर हम लोगों ने जमीन से जुड़े लोगों से बात की, खास बातचीत की, और खास बातचीत के अंदर लोगों ने बताया, विधायक के कार्यों को लेकर खुलकर जो है चर्चा करी। खैर, वह तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि जनता किस तरह के कैंडिडेट्स को यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर चाहती है। भीलवाड़ा से खबर फास्ट, धीरज कुमार शर्मा।